નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 7ના स्वाध्याय संपूर्ण समझूती मेळवीशुं। पहले हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, तो देवेंद्र के लिए मानव की सब सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। तो इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। प्रश्न 2 है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी, तो अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, तो इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। तो सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। आगे प्रश्न 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता का दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। तो इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है और सबसे बड़ा धर्म है। तो देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। आगे प्रश्न 2 है, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। तो आपको ये चर्चा स्कूल में करनी है। आगे प्रश्न 3 है, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। तो पहला है, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो यह लिंग के आधार पर यह वाक्य गलत है। तो सही वाक्य, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। दूसरा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो यह गलत है। तो सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा है, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो यह भी गलत है। कि सही वाक्य कि रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। आगे है चौथा, मैंने पुस्तक खरीदी, तो चौथा है सही वाक्य है। पांचवा, रमेश की स्कूल विशाल है, तो पांचवा गलत वाक्य है। तो सही वाक्य, रमेश का स्कूल विशाल है। छठा है, आपकी आवाज़ मधुर है, तो यह सही वाक्य है। सातवां, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, तो यह गलत है। तो सही वाक्य, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आठवां, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो सही वाक्य, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नौवां है, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो सही वाक्य, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10वां, आज भारी बरसात हुआ, तो गलत वाक्य। सही वाक्य, आज भारी बरसात हुई। आगे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करिए और वाक्य फिर से लिखिए। कि वचन परिवर्तन करके फिर हमें फिर से वाक्य लिखना है। पहला है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो वचन परिवर्तन करके हमें फिर से वाक्य में लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है जो एक वचन में है वो बहुवचन करना है और बहुवचन है वह एक वचन में। तीसरा है, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो वचन परिवर्तन करके हम बनाएंगे, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा है, उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो हम लिखेंगे
वाक्य बनाएंगे, उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। पांचवा है मेरी किताब वापस दीजिए। तो हम वचन परिवर्तन करके मेरी किताबें वापस दीजिए। आगे स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, बूट पुलिस वाले ने राहगीर से क्या कहा? उत्तर, बूट पुलिस वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। प्रश्न 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी था। आगे प्रश्न 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो उत्तर, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, तो इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। आगे प्रश्न 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधे भिखारी को, तो देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करहा रहा था, तो देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, तो इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। आगे प्रश्न 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? उत्तर, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। तो देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक के आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहला है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गया। तो यह चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो यह भिखारी विद्यार्थी से कहता है। तीसरा है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। तो यह विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथा, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। तो एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। पांचवा, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो प्रधानाध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। छठा, जूते चमका दूंगा, शानदार कर दूंगा। तो बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो देखते हैं। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। एक वखत अवंतीना देश में 3 वेपारीओ आव्या। राजा दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। तो राज दरबार में તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા આવે। કોઈ બી દરબારી વેપારીઓ કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર નહીં દે શકા અને કોઈ પણ એવો દરબારી નહોતો કે વેપારીના પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકે। यहाँ तक कि राज भी उलझन में पड़ गए અને એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં વિચારમાં પડી ગયા। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, वही इनके प्रश्न के उत्तर दे सकता है અને તે જ એમના પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકશે। રાજાને અવંતી को बुलाने की आज्ञा दी। तो રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી।
हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। तो हाथ में लाकड़ी અને પોતાનો ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा स्वाध्याय और अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।